तो अब जो है हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है मोलैरिटी पे वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल 2 या 3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ आपके लिए। ओके, तो बेटे इस पे कैसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 10 gram NaOH present in 250 ml of aqueous solution। ये क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 10 gram NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जरूर ध्यान रखना, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ ए एंड बी इन गिवन क्वेश्चन। ए क्या है और बी क्या है, देखो। तो कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 10 gram NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। आप सभी को याद होगा ए फॉर क्या है, सॉल्वेंट है, और बी फॉर क्या है, सॉल्यूट। ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्वेंट ए है और बी क्या है, सॉल्यूट है। तो आपको ए और बी ढूंढना है। आप कैसे ढूंढेंगे ए को और बी को, बहुत आसान है, ठीक है। देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी 10% NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के लिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। एक्वस सोल्यूशन में वाटर क्या होगा, हमेशा सॉल्यूशन होगा, सॉरी वाटर हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो बेटे एक्वस आते ए क्या है, वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और बी क्या बचा, NaOH, NaOH। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 10 gram NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। ये बोल दिया इसने, वेरी इजी, ठीक। अब गिवन लिख लो। गिवन लिखते ही आपका 90% मर जाएगा क्वेश्चन, ध्यान दो जरा। क्या कैलकुलेट मोलैरिटी, मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम। क्या निकालना है, कैपिटल एम। इफ 10 gram NaOH, कैन यू सी दिस मास गिवन इन क्वेश्चन, दैट मीन्स डब्लू कितना है, 10 ग्राम। अच्छा, किसका मास है, NaOH का, जिसको तुमने क्या लेट करा हुआ है, बी। डब्लू बी कितना होगा, 10 ग्राम। प्रेजेंट इन 250 ml। ml देखते मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, ml इज द यूनिट ऑफ व्हाट, सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या गिवन, सॉरी, ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ml किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, ठीक है। तो बेटे जैसे मैंने ml देखा, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई, ये बेटे क्या गिवन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 250 ml। लेकिन किसका वॉल्यूम है, 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। वेरी इजी, क्या है जी, तो बेटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात, इतना क्लियर हो गया। तो बेटे मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन में MB और VS इन लीटर। तो यू कैन सी WB पता है मुझे, VS पता है, लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ VS लीटर में है, दिख रहा है आपको, और यहाँ ml में, तो लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 250 बाय में 1000, ठीक है। तो ये कट के बेटे आ जाएगा तुम्हारा 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। ये VS आ गया, VS आ गया। अब आता है, अब मुझे MB मिल जाए। MB मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो भैया, अगर तुम्हें एटॉमिक मास नहीं पता है तो वो बेटे क्वेश्चन पेपर में गिवन आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटे NaOH का मुझे मोलर मास चाहिए, तो बेटे Na प्लस में O प्लस में H। Na का एटॉमिक मास 23 प्लस में 16 प्लस में 1, डैट मीन्स 40 ग्राम पर मोल। इट इज़ द यूनिट ऑफ मोलर मास, ठीक है, जिसको हम लोग या तो हम लोग इसके AMU लिख देते हैं या U लिख देते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। ओके, तो अब सब कुछ है, खिचड़ी पक चुकी है, सब कुछ तैयार है, ठीक है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो कैपिटल M इज इक्वल WB कितना है बच्चों, 10 अपॉन में 40 इंटू में VS कितना, 1/4। ये कट गया, कितना है, 10, डैट मीन्स 1 मोलर।
ये आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या है, एक मैं ऐसे तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 18 ग्राम glucose present in 500 ml of aqueous solution। कैलकुलेट मोलैरिटी, हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। इफ़ 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को रोक के, मैं टाइम लगेगा मगर मैं रोकूंगा तो ठीक है। ओके, वीडियो को रोक के ट्राई कर लो, फिर आगे चल के टैली कर लेना। ओके, तो वेरी इजी। फिर ए और बी आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। कैसे, क्या बोला इसने, कैलकुलेट मोलैरिटी, मुझे कैपिटल एम निकालना है, ठीक है। फिर एक्वस देखते ही सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। बी क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला। ओके, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना। इफ़ 18 ग्राम, कैन यू सी ग्लूकोज का मोलर मास, गिवन मास गिवन है, कितना है 18 ग्राम, प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। कैन यू सी दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। VS कितना है बेटे, 500 ml, ठीक है। जिसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 लीटर आ जाएगा। इतना तो आपको आता होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट हो। ओके, फिर मुझे मोलर मास चाहिए, MB आपको इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल करोगे ना, सब में यूज़ होगा। तो आंखें बंद करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जरूर निकाल लेना। जितने भी न्यूमेरिकल करोगे सोल्यूशन में आपको MB फाइंड करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटे, जरूर ध्यान रखना। MB इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू में, पहले तो यहाँ लिख लो C6H12O6, ये निकालना आता ही होगा सभी को, वेरी इजी। क्या है, 6 इंटू में C, जो भी नीचे उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस में 12 इंटू में H, प्लस में 6 इंटू में O, ठीक है। तो बेटे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 6 इंटू में 12, प्लस में 12 इंटू में 1, प्लस में 6 इंटू में ऑक्सीजन का 16, करके देख लेना 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये MB आ गया आपका। अब हमें निकालना क्या था, मोलैरिटी निकालनी थी हमें, जो हमारे बाएं हाथ का खेल है। MB इज इक्वल टू WB, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन में MB, नीचे क्या है VS इन लीटर। तो WB कितना है बच्चों, 18 अपॉन में 180, N2 में 1/2, ये करके 10 और 10 आया, और यहाँ पे 5 आ गया, तो 0.4 मोलर। मोलर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो ये तो है सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें बेटे वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक तरह का और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना सही बच्चों। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कई बार इसको आगे के टॉपिक में भी बताया जाएगा, ध्यान देना सही बच्चे, ध्यान देना। अब इसी में ही क्वेश्चन पुट ऑन कर दे, कैलकुलेट। देखो आप क्वेश्चन पढ़, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि जल्दी से यहाँ पे क्लियर हो जाए। आपको क्वेश्चन PDF में मिल जाएंगे। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 30% यूरिया बाय मास, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या पता, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 30% यूरिया बाय मास प्रेजेंट इन aqueous solution of density 10 ग्राम पर ml, जिसकी डेंसिटी दे रखी है। बहुत आसान है, ऐसे एक वैल्यू बना दिए तुम्हें समझाने के लिए, ध्यान देना। ओके,
पहला एक्वस आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, ए तो भैया सॉल्वेंट है, आंखें बंद करके। ए क्या है बेटे? वाटर है, आंखें बंद करके लिख दो। बी जिसकी परसेंटेज गिवन होती है वो हमेशा क्या होता है? सॉलिड, यूरिया। ठीक है, ओके। क्या निकालना है जी? मोलैरिटी। यूरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा NH2, डोंट वेरी, गिवन आएगा ये भी अगर नहीं आता तो। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है उसको ध्यान से लिखते जाओ। इसे बोला 30% ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, दिस इज द यूरिया। ओके, फिर और कुछ दिया? हाँ जी, क्या गिवन है? कैलकुलेट मोलैरिटी 30% यूरिया बाय मास प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी एक्वस सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 10 ग्राम पर ml। 10 ग्राम पर ml। अब भैया आपने लिखा, ये तो लिख लिया, लेकिन मुझे अब एक चीज़ आ गई, मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही मास पर से यहाँ लिखा है बाय मास, W/W परसेंटेज गिवन है बेटे, यहाँ पे W/W परसेंटेज। ठीक है, ये आपको गिवन है। बाय मास का मतलब क्या होता है? W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो भैया आपको पढ़ना सिखाया था W/W अगर गिवन हो, मतलब मास परसेंटेज अगर गिवन होता है तो उसमें अंदर 3 चीज़ें छुपी होती हैं। कौन कौन सी? WB, WA या WS, पहले WS लिख लो, फिर WA। हाँ जी, तो जितना परसेंटेज होता है उतना क्या होता है? WB। और परसेंटेज में WS ऑलवेज हमेशा क्या होगा? 100, और WS हो गया, और बेटे इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सभी ने सीखा हुआ है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में। ओके, यहाँ पे ही आ गया। अब जरा देखो, ठीक है, मैंने साइड में ना मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लिया जानबूझ के। WB इज इक्वल टू क्या होगा? MB/VS इन लीटर। देखो मुझे WB मिल गया, मुबारक हो, देखो मिल चुका है। मुझे VS नहीं मिला एक तो, और MB नहीं भी मिला, तो मैंने क्या कहा है? आंखें बंद करके MB निकाल लिया करो, ज़रूर यूज़ होगा। MB क्या? NH2CO NH2। कैसे निकलेगा? N का फटे वैल्यू क्या होती है? N प्लस में 2H प्लस में C प्लस में O प्लस में N प्लस में 2H। हाँ जी, N की वैल्यू 14 प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में 2 इंटू में 1 करके देख लेना, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आ गया। हाँ जी, तो ये MB भी आ गया। चलो जी, एक काम और हो गया हमारा, MB भी आ गया। ठीक है, अब मुझे VS चाहिए, तो इसको स्टेप में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप फर्स्ट, मुझे VS चाहिए, मुझे मिला नहीं है VS, दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने डेंसिटी दे रही है। देखो बेटे, जब भी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दे, इसका मतलब उसमें से तुम्हें क्या निकालना है? उसमें से तुम्हें निकालना है बच्चों व्हाट? जब भी आपको ρS दे दे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दे, उसमें से आपको हमेशा VS मिल जाएगा, क्योंकि आपने बेटे पहली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ρS इज इक्वल टू क्या होता है? WS अपॉन में VS। और ρS कितना है बेटे आपका? 10। WS कितना? 100 अपॉन में VS हमें चाहिए। यहाँ से बेटे कट गया, तो बेटे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं? VS जो है आपका आ रहा है VS 10 ml में, इसलिए क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में गिवन है। अच्छा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। VS इज इक्वल टू 10 बाय में 1000 लीटर, एक कट गया तो बेटे आपका आ जाएगा 1/100 लीटर VS आ गया। अब बेटे सब कुछ मिल चुका है आपको। अब स्टेप सेकंड में हम क्या नाम है? मोलैरिटी को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो बेटे कैपिटल M इज इक्वल टू और WB अपॉन में MB और VS इन लीटर। तो बेटे WB आपका कितना है? WB ध्यान दीजिए 30, MB आपका कितना है? 60, और बेटे VS कितना आया है? 1/100 कट गया, तो बेटे मोलैरिटी इज इक्वल टू ऊपर आ गया 300 बेटे में 6 5 30
50 मोलर, ठीक है। ऐसे एक वैल्यू बना के दे दिया तुम्हारे को बस क्लियर करने के लिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको इससे पूछे जा सकते हैं CBSE बोर्ड में। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को? सबको समझ में आ गया? ओके। तो बेटे अब इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है व्हाट? हाँ जी, अब आता है मोलैलिटी। अब आता है 6 पार्ट इसका, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से नोट करते हैं। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो इसको भी बनाना सीखते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इन। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोलैलिटी? हाउ यू कैन डिफाइन मोलैलिटी? ठीक है, तो वेरी इजी। कैसे? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 kg of solvent। बन गई डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। बट देखो बना दो डेफिनेशन। मोलैलिटी is defined as number of moles of solute present in 1 kg of solvent। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको सिंबल में चेंज करते हैं तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या होता है? NB अपॉन में बेटे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है आपको, तो WA इन kg। ये आ गया? हाँ जी, ये बेटे इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन बन गया, सिंबल की टाइप में फॉर्मूला बन गया इसका। ओके, सिंबल की टर्म में, सॉरी। ओके, तो बेटे NB इज इक्वल टू क्या होता है आप सभी को पता है? WB अपॉन में MB। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो स्मॉल m इज ऑल्सो इक्वल टू WB अपॉन में MB और WA इन kg। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, ये भी यूज़ करना है और ये भी। अगर उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट दे दिया तो डायरेक्ट यूज़ कर दो, लेकिन डायरेक्ट देता नहीं है इतना 12वीं क्लास में आप लोग, ठीक है। ओके, ये लिख लिया आपने। हाँ जी, अब देखो अब इसी में आ जाता है यूनिट ऑफ मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? NB अपॉन में WA इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का सिंबल नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। और बेटे नीचे क्या नज़र आ रहा है? kg। तो क्या बन गया? मोल पर kg विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू मोलल और छोटा m बना दो। तो ऐसे 3 चीज़ें डिनोट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। मोलैलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड मोलल कंसंट्रेशन, इसीलिए हम इसको मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो टेंशन मत लेना, ऑफलाइन भी मिलूँगा आप लोगों को मैं, ऑनलाइन भी मिलूँगा, डाउट सारे के सारे क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रहे बेटे, बिल्कुल डेडिकेट हो जाओ। थोड़ा सा ये शुरुआत का पॉइंट है, शुरुआत की वीडियो है, इनमें कुछ है नहीं, ठीक है। टॉपिक जो स्टार्ट होता है मेनली हेनरी लॉ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ये तो रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, एक सी वीक में इस चैप्टर को डी एंड कर देंगे, लगभग 1 या 1.5 वीक के अंदर पूरा का पूरा। ओके, तो आपने मोलैलिटी पढ़ लिया। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
ठीक है जी। अब बेटे क्या बोलते हैं, मोलैलिटी को डिफाइन भी करना सीख लिया, इसका फॉर्मूला बनाना सीख लिया, यूनिट सीख लिया। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट वेरी इजी। क्या है जी, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या है, एन बी अपॉन में वट W A in kg। कैन यू सी नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो मास है, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट देखो दोनों मास, ऊपर भी मास नीचे ही मास। नंबर ऑफ मोल्स भी एक मास का टर्म है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हुआ तो मास ही ना, ठीक है। तो मास ऊपर भी नीचे भी एक तरह से क्या है, ऊपर भी मास है नीचे भी क्या है, मास है। और यू नो डैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो भैया मास तो चेंज ही नहीं होता। मास कभी चेंज होता है, तो मास कभी चेंज ही नहीं होता। मास जब चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब मोलैलिटी डजंट वेरी विद टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, कहीं को, बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट डजंट वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, क्या देखा हमने सीखा मोलैलिटी does not vary with temperature because mass of solvent does not vary with temperature। अगर भैया थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल डेडिकेटेड होके, तो मोलैलिटी डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर बिकॉज mass of solvent does not vary with temperature। अब मैंने यहाँ पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, एक नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछ सकता है कि why molality preferred over molarity as the unit of concentration। Why molality preferred over molarity as the unit of concentration? तो भैया अभी ने पढ़ा, क्योंकि molality LITY molality doesn't vary with temperature, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, लेकिन मोलैरिटी RITY, लेकिन मोलैरिटी RITY वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज आंसर, बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी वेरी नहीं करता किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये था मोलैलिटी पूरा का पूरा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी। ठीक है, तो ये था मोलैलिटी। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देख लो आप लोग, क्या है मोलैलिटी पे। तो मोलैलिटी अभी आपको फाइंड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट मोलैरिटी इफ 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन थोड़ा राइटिंग सुधार लेता हूँ, क्या पता वीडियो में क्या दिख रहा है क्या नहीं। ठीक है, कैलकुलेट मोलैलिटी इफ 20 ग्राम यूरिया present in 250 ग्राम ऑफ वाटर, ये बोल दिया। तो मैंने कहा ये पूरे चैप्टर में
कोई क्वेश्चन तब तक मत अटेम्प्ट करना जब तक कि आप उसका सॉल्वेंट और सॉल्यूट ना डिसाइड कर लो। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन गिवन क्वेश्चन। तो बेटे यू कैन सी एक मिनट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। देखो भैया क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल एम निकालना है। कैलकुलेट मोलैलिटी इफ 20 ग्राम यूरिया, एक यूरिया गिवन है और एक वाटर गिवन है। यूरिया 20 ग्राम है और बेटे वाटर कितना है 250 ग्राम। तो सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, वाटर। इसका मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और बेटे यूरिया क्या है, सॉल्यूट 20 ग्राम, सॉल्यूट यूरिया है। ठीक है, अब भैया इनके गिवन मास गिवन है। यूरिया का गिवन मास कितना गिवन है 20 ग्राम, और वाटर का गिवन मास कितना गिवन है WA 250 ग्राम। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आ गया, 250 ग्राम गिवन है, कोई दिक्कत। अब ये देखो आगे चलते हैं। तो भैया अब मैंने फार्मूला साइड में लिख लिया, थोड़ा फार्मूला लिखने से ये होता पता चल जाता मुझे क्या क्या चाहिए। भैया WB/MB और WA इन kg। मुझे WB तो पता चल गया, WA भी पता चल गया, मुबारक हो। लेकिन यहाँ kg में और यहाँ किस में है, ग्राम में। तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 बाय में 1000 kg आ जाएगा, जिसको करके आपका क्या आ जाएगा WA = 1/4 kg। हमें मोलैलिटी फाइंड करना है। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, MB। क्या निकालना है बेटे, MB क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भैया अभी आपने यूरिया का मोलर मास सीखा है निकालना। MB = क्या होगा, MB यूरिया का मोलर NH2CO NH2, जिसका मोलर मास अभी निकालना सीखा आपने, N प्लस में 2H प्लस में C प्लस में O प्लस में N प्लस में 2H करके देखोगे आपको बेटे यहाँ पे 14 प्लस में 2 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में 2 करके 60 ग्राम पर मोल आ गया। MB आ गया, क्या आ गया, MB आ गया। अब भैया इतना करने के बाद ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे WB/MB और WA इन kg। ठीक है, तो WB कितना है 20, MB कितना है 60 और WA कितना 1/4। ये कट गया, कितना आएगा 3, तो 4/3 4/3 को करके देखोगे तो 1.33 मोलर, छोटा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, वेरी इजी। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा खो जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी या गलती होगी मैं खुद ही आगे करेक्ट कर लूँगा उसको, ठीक है, आगे मैं खुद ही करेक्ट कर लेता हूँ उसको, आगे मैं बता के चलूँगा, ठीक है। ओके, ध्यान देना, गलती वैसे होगी नहीं लेकिन तभी हो जाती भाई, गलती इंसानों से ही होती है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल और देख लो आप लोग, इस पे क्या पूछ सकता है। कैलकुलेट मोलैलिटी इफ, थोड़ा ऐसे आदत नहीं है मुझे, कैलकुलेट मोलैलिटी, ध्यान सुनो। कैलकुलेट मोलैलिटी इफ 10% NaOH by mass present in aqueous solution। ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट मोलैलिटी इफ 10% NaOH by mass present in aqueous solution। पहले तो काम ये की है, यू हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B, A फॉर सॉल्वेंट और B फॉर सॉल्यूट। A क्या है,
एक्वस आते ही ए क्या है वाटर और बी क्या है NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है 10% ऑफ NaOH और तो कुछ गिवन ही नहीं कर रखा है इसमें, और कह रहा मोलैलिटी निकालो, चाहे दे या ना दे मुझे इतना पता है, यहाँ लिखा हुआ बाय मास। बाय मास देखते ही ये क्या गिवन है, मास परसेंटेज। क्या गिवन है, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज अगर गिवन है तो इसका मतलब मास परसेंटेज 3 चीज़ें छुपा के बैठा है, एक WB और एक WS और एक WA। देगा नहीं, इसे दिखाया नहीं, लेकिन हमने ढूंढ लिया। अगर तुम्हें मास परसेंटेज तो पता चल रहा है कि मैं वो क्यों शुरुआत में सिखा रहा था आपको सब चीज़ें, इसीलिए आगे चल के कितने न्यूमेरिकल में यही यूज़ होगा। अगर अभी से प्रैक्टिस बनी रहेगी, देखो क्या करा, रिन्यूअल कराया, प्रैक्टिस करा ली, अब क्या हुआ, बेसिक चीज़ें आ गई। अब जैसे मैं स्टार्ट करूँगा हेनरी लॉ, उस पर न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं, रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, तुम्हारी यहाँ इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस हो रखी होगी। जैसे इन सब चीज़ों को देखोगे तुरंत ही वैल्यू निकालना सीख जाओगे। नहीं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे WB बेटे आ गया 10 ग्राम, WS 100 ग्राम और WA कितना आ गया 90 ग्राम। हाँ जी, अब भैया अब आपने ये सीख लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटे, ध्यान से सुनते रहो, बस टॉपिक आने दो आगे से। ठीक है, ओके, ध्यान देना, ये शुरुआत के पॉइंट है, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ओके, ध्यान देंगे। तो भैया देखो भाई, ये सब कुछ तो आ गया। ठीक है, तो इसको WA तो मुझे kg में चाहिए था, 90 बाय में क्या कर लो 1000 kg, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या नाम है आपका, WA जो है 9 बाय में 100 kg आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, WB अपॉन में MB और WA इन kg। तो WB क्या है 10 अपॉन में MB निकाला नहीं हमने, तो कोई बात नहीं यार, निकाला नहीं तो क्या दिक्कत है, NaOH ही तो है, NaOH, Na कितना, Na प्लस में O प्लस में H, ये कितना 23 प्लस में 16 प्लस में 1 कितना आ गया 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपका MB आ गया। तो यहाँ पे MB कितना है बेटे 40 इंटू में WA कितना है 9 बाय में 100। ठीक है, ये कट गया, तो ये कितना आ रहा है, इधर 2.5 आएगा, 2.5, तो ये 25 बाय में 9, इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर लिख देना। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक मोलैलिटी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आता है, देखो इतना करने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये भी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे बेटे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, क्वेश्चन क्या, ये भी आपको आना चाहिए, हाउ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रीड। मोलैरिटी और मोलैलिटी को तुम कैसे रीड करते हो, हाउ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रीड। तो वेरी इजी, देखो पहले मैं मोलैरिटी के बारे में बताऊँ, ऐसे लाइन खींच दी मैंने, पहले मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है ना जी। ओके, इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूँ कंसंट्रेशन टॉपिक, हम नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबी जाएगी थोड़ा, लेकिन लंबी जाएगी तो कंप्लीट हो जाए ना, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है, अपने पहले पढ़ा हुआ रिन्यूअल है, रिकॉल करा रहा हूँ, एक तरह समझ लो रिकॉल हो रहा है, और ये हैवी पार्ट में ये रिकॉल होगा तो ये आगे के फॉर्मूले ड्राइव करने आएंगे आपको। ठीक है, तो बेटे ज़्यादा ध्यान देना इसमें। ठीक है, ओके, तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटे रीड करना है, देखो तो मोलैरिटी को मैं रीड करना सिखा रहा हूँ पहले, मोलैरिटी। ठीक है, तो ध्यान दो, तो जितना मोलैरिटी होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, जितना मोलैरिटी होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, और जिसकी मोलैरिटी गिवन होगी वो क्या हमेशा क्या होगा, सोल्यूट होगा।
वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, ध्यान रखना बस इसका। जैसे अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मोलैरिटी पहले दे दे, जैसे 3 मोलर कह दे, यूँ कह दे, मुझे ज़रूरत पड़ गई, उसे मोलैरिटी दे रखा होगा तो कुछ तो होगा इसका पीछे रीज़न, क्यों दिया इसने, क्या रीज़न है कि इसके मोलैरिटी इसने दे दिया हमें। तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। अगर इसने मुझे मोलैरिटी दे दिया है तो क्या नाम है, इसको रीड कर लेंगे हम लोग। अभी तो आपने सीखा जितनी मोलैरिटी होगी उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, जैसे 3 मोलर का मतलब क्या हो गया, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अरे भैया एक चीज़ तो आप देखो, ध्यान देना, देखो ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंबल क्या होता है, NB, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला तो सीखा है ना आपने। ओके, तो भैया देखो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था ना। तो 3 मोलर मुझे रीड करना था। 3 मोलर का मतलब क्या है, अभी तो हमने क्या, पहले हमने क्या करा, मोलैरिटी निकालना सीखा, हाउ टू फाइंड मोलैरिटी फ्रॉम गिवन डाटा। अगर मोलैरिटी आपको दे दिया तो उसको रीड कैसे करोगे, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। तो बेटे देखो 3 मोलर, तो भैया जितना मोलर उतना मोल, क्या 3 मोलर का मतलब 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऊपर क्या है बेटे, NB, और नीचे क्या है बेटे, VS। तो NB की जगह पे क्या आ गया, 3 मोल, और बेटे VS की जगह पे 1 लीटर। तो समझ में आ गया सभी को। तो अगर आपको मोलैरिटी दे रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो आप उससे ये वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। इन वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, अगर मोलैरिटी आपको दे रखा है। अब आ जाओ मोलैलिटी पे। मोलैरिटी को कैसे रीड करते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, तो बेटे मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ऊपर बेटे क्या है आपका NB, और नीचे क्या है बेटे WA। ठीक है, तो आप अगेन देख सकते हो जितनी मोलैलिटी होगी उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा, और जिसकी मोलैलिटी गिवन होगी वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल 0.25 मोलर, यूँ लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 0.25 मोलर का मतलब क्या, इतने, जितनी मोलैलिटी उतने ही क्या मोल, 0.25 मोलर ऑफ मोलर नहीं, मोल, नंबर ऑफ मोल्स है ना, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर क्या है बेटे NB, और नीचे क्या है WA। ठीक है, तो NB के सामने ऊपर क्या है, थोड़ा सा इधर पता नहीं, NB और नीचे क्या है WA। NB के सामने क्या आया, 0.25 मोल, और WA के सामने क्या आया, 1 kg। तो देखो आपने दोनों चीज़ें सीख ली। अभी तक मैंने क्या करा, आपको 2 चीज़ सिखाई। अगर आपको वैल्यूज़ गिवन है तो मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड कैसे करेंगे। अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी ऑलरेडी गिवन है तो उनसे क्या क्या वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिखना। ये बेटे आपको वादा कर रहा हूँ आगे के न्यूमेरिकल में, जैसे रॉल्स लॉ वगैरह, रॉल्स लॉ में नहीं, आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इनका बहुत यूज़ आएगा। ठीक है, आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें यूज़ होगा। वांट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इनके यूजेस मिलेंगे। इनमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, इनमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल टिप्स है ये सारे के सारे। ओके, अब बेटे कंसंट्रेशन का लास्ट पोर्शन जो NCERT के अकॉर्डिंग है, हाँ जी, तो वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। ध्यान देंगे, मोल
फ्रैक्शन। हाँ जी, देखो इसका सिंबल है। हाँ जी, तो मोल फ्रैक्शन जो है ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ध्यान देंगे। पहले तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना सीखते हैं। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। और अगर मैंने ऐसे करके, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ध्यान दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिकली क्या है, ये क्या है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा NB अपॉन में NA प्लस में NB, ठीक है। दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। वो डेफिनेशन बनाने सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से डेफिनेशन सुनेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है पहले, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हैं तो ऊपर क्या नज़र आ रहा है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं तो ऊपर क्या आ रहा है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इसका मतलब, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, और ये नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हाउ यू कैन डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज number of moles of that component present in total number of moles of solution, या present in number of moles of solution, that's all, easy। समझ में आ गया, क्या बनाना सीख लिया। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, number of moles of that component present in number of moles of solution। बन गई डेफिनेशन, बना लो डेफिनेशन। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ that component present in number of moles of solution। अच्छा, ये मैंने सॉल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन के इक्वल, ठीक है। अब जरा देखो बेटे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना सही बच्चे। तो आपने क्या सीखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस में Nb, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Nb अपॉन में Na प्लस में Nb, ये आपने सीख लिया, ठीक है। अब बड़े एक नोट आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देना इस फॉर्मूले को, या मैं थोड़ा इसको इधर लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान देना। ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूला को मॉडिफाई भी करूँगा। देखो इधर एन ए इज इक्वल टू क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, और एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट क्या कर सकता हूँ, एन ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, और यहाँ पे डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे
डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए प्लस है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। वेरी इजी, ख़त्म। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, ठीक है, जैसे आपको गिवन मिलेगा। एक नोट, पहला नोट, मोल फ्रैक्शन हैज़ नॉट यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे ही मोल, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चाहे एक कंपोनेंट, चाहे दो कंपोनेंट, चाहे 3 4, सबका सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ही लिया, वैसे कभी ये नहीं पूछेगा, प्रूव दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन कंपोनेंट्स या सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? वेरी इजी, इसमें कुछ है बेटे, इनकी वैल्यू रख दूँ, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, इसकी जगह पे वैल्यू रख दो एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। 1 प्रूफ करना है ना, एलसीएम लोगे एन ए प्लस में एन बी, ये आएगा एलसीएम, यहाँ पे एन ए प्लस एन बी, ये तो आता ही होगा आप लोगों को करके, पंडित देखो, ठीक है, हैंड्स प्रूफ, कोई दिक्कत। तो ये था मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, क्योंकि ऊपर भी मास नीचे ही मास। नोट, मोल फ्रैक्शन डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन था, कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। बस ये लास्ट पोर्शन है, इस पर एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो ध्यान दो इसको, बाकी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। मैं थोड़ा टाइम दो, काम चल रहा है ऐप पे, ठीक है, ध्यान देना सही बच्चे, बिल्कुल मज़े करते जाओ, पढ़ते जाओ, लिख लिख के देखते जाओ, आराम से होगा सब चीज़ें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब आता है जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच component if calculate mole fraction of each component if 10 gram NaOH present, नहीं एक काम करो, दूसरा क्वेश्चन, 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये आ गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इजी। तो इस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उन दोनों का हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो बहुत आसान है बेटे, पहला कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए फॉर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसमें कौन होगा? वाटर ज़्यादा मात्रा में है तो वाटर होगा, और बेटे कम मात्रा में यूरिया, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे डब्ल्यू बी कितना आ रहा है तुम्हारा? 30 ग्राम, और डब्ल्यू ए कितना आ रहा है? 90 ग्राम। भैया गिवन मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। ओके, एम बी यूरिया का अभी NH2CO NH2 पहले थोड़ी देर पहले अभी बताया था यूरिया का मास, ठीक है, ग्राम पर मोल 60 ग्राम पर मोल होता है। और MA मोलर मास ऑफ वाटर 2H प्लस में O, यहाँ पे 2 प्लस में 16 करके आ गया 18 ग्राम, क्या आ गया? हाँ जी। तो यहीं पर ही अब आपको निकालना क्या? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब इस वाटर का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है और यूरिया का भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का। तो वेरी इजी, एक काम करो, हमें भैया नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, NA निकाल लो पहले। NA क्या होता है? WA अपॉन में MA,
डब्ल्यू ए कितना है बच्चे 90। मोल फ्रैक्शन अच्छी तरह निकालना आना चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको हेनरी लॉ में ही पड़ेगी, रॉल्स लॉ में ही पड़ेगी, ठीक है, ध्यान दो। और आगे चल के रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। क्या आ जाएगा यहाँ पे 18, ये करके 5 मोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एन बी निकाल लो। एन बी क्या होगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी है। डब्ल्यू बी कितना है बेटे 30 अपॉन में 60 कितना आ गया 0.5 मोल, ये आ गया। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देख लो क्या होगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। एन बी कितना है बताओ बच्चों, एन बी कितना है दिख रहा है 0.5। ओह सॉरी गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी है। सॉरी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हो, अगर ऊपर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। तो एन ए कितना है यहाँ पे 5 अपॉन में 5 प्लस में 0.5 करके आ रहा 5 अपॉन में 5.5, डैट मीन्स 50/5 55, ये कट के 10 क्या आ गया 11, ठीक है। तो एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोलते हैं सॉल्वेंट कितना आ गया 10/11। मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट होती नहीं है। अब आप क्या करो, इसी में ही आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, पढ़ा है ना। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 11, और ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस में 10/11, डेट मीन्स ये आ गया तुम्हारा 1/11, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में करते रहना है इसको। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। आप जो है इन क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे सभी बच्चे, एनसीईआरटी के ये इसी में बेस्ड मिलेंगे आप लोगों को सभी को। इंटेक्स पहले एक बार ट्राई करो, फिर मेरे से मैं आपको कराऊंगा 2.1 इंटेक्स का, 2.2 2.3 इंटेक्स का ही है ये, और इंटेक्स का ही 2.4, और एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करो इसको, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। और इंटेक्स का ही 2.5 भी, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो है आपका 2.4 2.5 2.8 2.9 और 2.28। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पहले इस पे बेस्ड करने हैं। 12th क्लास के एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चन करके देखना है ये वाले, कम से कम इतने क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, ओके। फिर मैं आपको कराऊंगा इसको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना कराया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरी लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेनरी लॉ, और उस पर क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे, ओके।